हम लोग आज कलकत्ता के प्रिंसेप घाट की तरफ हैं और नौका विहार पर हूँ अभी। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये विद्यासागर सेतु है और ये कलकत्ता के बहुत पॉपुलर ब्रिजेस में से है। हावड़ा ब्रिज के बाद अगर कुछ है तो ये विद्यासागर सेतु है। निर्माण करीब 91 से 92 के आसपास हुआ है, सन 1991 से 92 के बीच में, और लाखों गाड़ियाँ इस पे से प्रतिदिन गुजरती हैं। कनेक्ट करता है ये बड़े एरिया को। तो ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और ये कलकत्ता की सुबह है। और एग्जैक्टली शाम तो हमने कई बार देखी, लेकिन आज हम सुबह देखना चाहेंगे। तो उनकी भी आवाज़ सुन ले थोड़ी। और हम लोग प्रिंसेप घाट पे बेसिकली। प्रिंसेप घाट अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समय से ये घाट बहुत पॉपुलर रहा है। और देखिए, शायद हावड़ा ब्रिज का भी कुछ दिखाई दे रहा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो यहाँ से आपको हावड़ा ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। और ये कलकत्ता की सुबह का बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा है, आप इसे देख सकते हैं। और गंगा नदी का चमकता हुआ पानी सुबह सुबह बेहतरीन, ये देखते हैं। तो ये हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज के ठीक बगल में हावड़ा स्टेशन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये उस तरफ का जो इलाका है, हम लोग इस तरफ हैं प्रिंसेप घाट की तरफ। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेसिकली। जो रिवर है ना कोलकाता, वो हावड़ा और कोलकाता दोनों को सेपरेट करती है। तो इस तरीके से जो उसका दूसरा पक्ष है या दूसरा साइड है वो हावड़ा है। तो देखिए, ये हम लोग अभी ब्रिज के ऑलमोस्ट नीचे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन। ये ब्रिज के हम लोग नीचे हैं। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह की भी व्यवस्था है। आप यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी की भी देख सकते हैं व्यवस्था है। आज सुबह सुबह हम लोग कोलकाता के प्रिंसेप घाट पे आ चुके हैं। और जैसा कि मैं नौका विहार पे हूँ, और आप यहाँ मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं वो प्रिंसेप घाट ही है बेसिकली। और इसके इस तरफ राइट में आपको जो दिख रहा है, जो दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग कोलकाता के प्रिंसेप घाट पे, ये काफ़ी पुराना घाट है और अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समय से ही ये घाट काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो सुबह सुबह हम आपको गंगा दर्शन कराएंगे कलकत्ता की, और हावड़ा ब्रिज के भी दर्शन होंगे यहाँ से, क्योंकि हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो यहाँ से हम लोग उसे देखेंगे। चलिए चलते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोलकाता में बहुत बड़ा एरिया जो है ट्रांसपोर्ट के लिए लोग यूज़ करते हैं स्टीमर्स का भी। जैसे हावड़ा स्टेशन से कई लोग ऑफिस के लिए उतरते हैं और कोलकाता आना होता है, तो वो स्टीमर का इस्तेमाल करके हावड़ा से कोलकाता की तरफ आते हैं। स्टीमर्स काफ़ी पॉपुलर हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत पॉपुलर मोड भी है ये। टैक्सी और मेट्रो और ये स्टीमर्स मीन्स मूविंग बोट्स जो मोटर से चलती हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग ठीक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है हावड़ा ब्रिज। और हम ठीक नीचे, मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, हम लोग विद्यासागर सेतु के ठीक नीचे हैं अभी यहाँ पर। और देखिए, एग्जैक्टली ये केबल ब्रिज है, मतलब ऐसे कहूँ तो ये सारा का सारा जो ब्रिज का सस्पेंशन है वो केबल पर है, और केबल के द्वारा ही इसको खींचा गया, जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर। और ये केबल्स हैं, स्टील केबल्स जो जुड़ी हुई हैं, और इसके सस्पेंशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अपनी तरह का उस समय के हिसाब से काफ़ी आधुनिक ब्रिज था, क्योंकि इसका निर्माण करीब वही 92 के आसपास फिनिश हुआ है। ज्योति बसु जी की सरकार थी उस समय। तो आइए देखते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ना ये जो पार्ट है ये काफ़ी वाइड एंड है। यहाँ पे गंगा रिवर आकर के काफ़ी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर गंगा रिवर आकर काफ़ी चौड़ी हो जाती है, और ये आपको बोट वगैरह दिखाई दे रहा है।
बहुत समय पहले यहाँ शिप्स वगैरह का भी मूवमेंट होता था, क्योंकि पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, इसके जस्ट बगल में है, हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे कोलकाता पोर्ट का है, जहाँ ये जहाज शिप वगैरह आती थी। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूवमेंट था, लेकिन समय के साथ इसको धीरे धीरे कम या बंद कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स भी हैं जो कमर्शियल और ट्रेड के पर्पज से यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, सुबह का नज़ारा कलकत्ता का, ये हावड़ा की तरफ का है, और मैंने कहा कि ये ब्रिज है, काफ़ी क्लोज व्यू है, और ठीक हम लोग ब्रिज के नीचे हैं अभी, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि ज्वार का भी समय है, संभवतः सुबह के अभी 7:45 हो रहे हैं, और 8 बजे के आसपास ज्वार का समय है। टाइड जिसको बोलते हैं, तो टाइड आने की संभावना है, जिसमें जलस्तर नदी का काफ़ी बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि टाइड आता है ऊपर से पानी ये भी दिखाता हूँ आपको। जिस बोट पे हूँ बेसिकली, वो बोट एक छोटा सा टूर वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं। देखिए सिस्टमेटिक फ़ैन भी लगा हुआ है, 3 फैन हैं, एक शीशा है, मिरर जिसको कहते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल स्विच भी दिख रही होगी, स्विच के माध्यम से लाइट भी जलाया जाता है। और पूरा सोलर पैनल है, मतलब पूरा टेक्निकल। देखिए आप, इस पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, जिससे कि रात की रोशनी भी हो सकती है। और ये शाप चला रहे हैं, इनको भी देख लें, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है पूरी यात्रा के दौरान। तो ये रहा, सोलर पैनल भी लगे हैं, सामने आपको ये दिख रहा है। तो देखिए इन्हीं के साथ हमने ये सोलर पैनल्स भी आपको दिख रहे हैं, जिससे मैंने कहा कि लाइट की सारी व्यवस्था लगी हुई है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा है ये, आप देख सकते हैं। सुबह है, शायद कई दिनों से सुबह काफ़ी अच्छी दिखी मुझे, कई दिनों के बाद। अच्छा मैं जिस पार्क की बात कर रहा था, और मैंने कहा था कि प्रिंसेप घाट से लेकर के मिलेनियम घाट तक डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। मिलेनियम घाट का मतलब हो गया कि हावड़ा ब्रिज के करीब करीब का हिस्सा, बहुत क्लोज है वो। तो यहाँ से लेकर के, और अगर मैं ऐसे आपको समझाऊँ तो ये इलाका करीब करीब ईडन गार्डन्स स्टेडियम जो आपने सुना होगा, वो ईडन गार्डन्स का जो स्टेडियम है उसके पास पड़ता है। वहाँ से पैदल अगर आप नदी के किनारे से चलते हैं इस पार्क को पकड़ करके, तो आप यहाँ से
वही हावड़ा ब्रिज के नीचे जो मिलेनियम पार्क वाला पार्ट है वहाँ तक जा सकते हैं। काफ़ी लंबा स्ट्रेच है और लोग इसका इस्तेमाल मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए करते हैं। जिस पेवमेंट पे अभी हम चल रहे हैं बेसिकली उस पर दिन के समय काफ़ी, अभी तो फ्री है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुबह वो बहुत मॉर्निंग वॉक वाले लोग ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन रात के समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और लोग बोटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। वो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो इन बोट्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, आते हैं घूमने के लिए और यहाँ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और बोट्स के माध्यम से लोग घूमते हैं। कुछ फ्लोटल्स भी हैं। फ्लोटल्स मीन्स फ्लोटिंग होटल्स भी हैं आगे की तरफ, वो मिलेनियम पार्क की तरफ। और बहुत सारे क्रूज वगैरह भी हैं जो जिससे लोग भ्रमण कर सकते हैं। तो शाम के समय लोगों के लिए समय मिलता है, लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं। तो ये रहा। तो आज मैंने सोचा कि सुबह आपको प्रिंसेप घाट दिखाऊँ। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे सुबह जो है, सुबह क्योंकि मैं चला था सुबह ही, तो चाय कॉफ़ी की व्यवस्था है यहाँ पर, आप पी सकते हैं। और ये पॉपुलर शॉप है यहाँ पर, चाय कॉफ़ी की शॉप है। अच्छा ने कहा 5